T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में बचे हैं सिर्फ 5 महीने और सुनील गावस्कर ने पिक किए हैं अपने फेवरेट विकेट कीपर। इसमें ईशान किशन और संजू सैमसन का नाम शामिल नहीं है। जैसा कपिल ने बताया कि संजू सैमसन और ईशान किशन का नाम शामिल नहीं है। हालांकि केएल राहुल भी उनकी फेवरेट लिस्ट में शामिल नहीं है। उनका जो फेवरेट विकेट कीपर है वो है ऋषभ पंत। बिल्कुल, ऋषभ पंत की अगर बात करी जाए तो मैं आपको बता दूं कि साल 2022 में जब उन्हें दिसंबर के महीने में वो कार एक्सीडेंट हुआ था, वो चोट लगी थी, उससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैदान में यानी कि गाबा की अगर बात करी जाए कुछ ऐसी शानदार पारियां खेली थी। उन्होंने सारे क्रिकेटर्स को जो है कहीं ना कहीं इंप्रेस किया था। अब सुनील गावस्कर का एग्जैक्टली क्या कहना है, केएल राहुल के बारे में उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा आई सी हिम एज अ विकेट कीपर एज वेल बट आई विल से वन थिंग बिफोर दैट इफ ऋषभ पंत इज फिट ऑन इवन वन लेग ही शुड कम इन द टीम बिकॉज ही इज अ गेम चेंजर। बिल्कुल, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि गेम क्यों के और किस तरीके से वो चेंज कर देते हैं, तो सबके फेवरेट फिलहाल जो है वो ऋषभ पंत बन चुके हैं। लेकिन ये देखना होगा कि ये जो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है वो आईपीएल में कैसा खेलेंगे। कहीं ना कहीं जो टीम का सिलेक्शन है वो आईपीएल के बाद ही होगा और परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। यहाँ तक सुनील गावस्कर ने ये तक कह दिया कि अगर मैं सिलेक्टेड होता तो सबसे पहले मेरी लिस्ट में नाम जो होता वो ऋषभ पंत का होता। लेकिन कपिल, कहीं ना कहीं मैं सुनील गावस्कर जी की जो ये बात है उससे थोड़ी सी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पूरी तरीके से फिट नहीं हुए हैं ऋषभ पंत। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक टांग पे भी खेलने के लिए उनको मिलता है तो उन्हें खेल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात हेल्थ की है। अगर हेल्थ ठीक नहीं होगी तो प्रदर्शन पे भी उसका काफ़ी फर्क पड़ेगा। देखिए, अगर बात करी जाए रुबिका, आप जो बात करी है वो सही है, लेकिन ये जो आईपीएल है ना, इसीलिए कहा जा रहा है कि फिटनेस की जहाँ तक बात है तो आईपीएल देखने के बाद आईपीएल में वो जब खेलेंगे, दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे, तो वहाँ पर उनकी फिटनेस जो है वो टेस्ट हो जाएगी। अब अगर वो टेस्ट पास कर लेते हैं और कहीं ना कहीं बैट यानी कि उन पर जुआ खेलने को तैयार है सुनील गावस्कर, अच्छे और बड़े प्लेयर है पंचम। लेकिन केएल राहुल की अगर बात करी जाए कपिल, तो अगर केएल राहुल भी विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास फर्क पड़ेगा। एक बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाएगा। हालांकि अगर दोनों विकेट कीपर का कंपैरिजन करें तो देखिए दोनों ही एक ऐसे प्लेयर हैं, यानी कि 5वें 6वें नंबर की अगर बात करी जाए तो केएल राहुल वहाँ पर भी खेल सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। और पंत की अगर बात करी जाए तो ये भूमिका वो अच्छे से दिल्ली कैपिटल्स में निभाते रहे हैं। तो दोनों विकेट कीपर में से सेलेक्ट जो भी होगा वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। सुनील गावस्कर ने जो कहा है केएल राहुल के बारे में, एक बार मैं आपको फिर से वो बता देती हूँ। When he used to keep earlier, he was probably a slightly reluctant wicket keeper, a keeper you could just manage with, but now he is a proper wicket keeper. तो चलिए एक काम करते हैं, आंकड़े देख लेते हैं, उससे आपको जो है वो आसानी से पता चल जाएगा कि किसको जो है वो टीम में होना चाहिए। हालांकि टीम जब चुनी जाएगी तब हमें फाइनल पता चलेगा। ऋषभ पंत की अगर बात करी जाए 66 मैच के लिए 987 रन उन्होंने बनाए हैं। बेस्ट उनका 65 है, स्ट्राइक रेट 126 के आसपास का है, 50 जो है वो सिर्फ 3 है। केएल राहुल की बात अगर करी जाए T20 में तो मैचेस उन्होंने खेले हैं 72 रन है उनके, 2265, बेस्ट रहा है 110, स्ट्राइक रेट है 139.13, 50s उनके नाम आए हैं 22। और ईशान किशन का अगर T20 में रिकॉर्ड देखा जाए तो उनके मैचेस है 32 रन हैं, 796, बेस्ट रहा है 89, स्ट्राइक रेट है 124, 50s 6। बिल्कुल, जहाँ तक ईशान किशन की बात है तो कल राहुल द्रविड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। बाकी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। जो सोशल मीडिया पर आप रूमर्स देख रहे हैं उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। संजू सैमसन की अगर बात करी जाए जिनके नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही है, 24 मैच उन्हें अभी तक सिर्फ खेलने को मिले हैं, 374 रन उन्होंने बनाए, बेस्ट उनका 77 है, स्ट्राइक रेट 133 के आसपास का है, 50 जो है वो सिर्फ एक आई है। और इनके अलावा भी कई सारे ऑप्शन है, इसमें जितेश शर्मा शामिल है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए हमें नजर आए थे T20 फॉर्मेट में। बात अगर विकेट कीपिंग की जाए कपिल, तो कुछ चुनिंदा ही ऑप्शंस हैं टीम इंडिया के पास जिसको हम एज अ कीपर कंसीडर कर सकते हैं। देखने वाली बात यही है कि कौन सा प्लेयर सामने आता है। 5 महीने जो हैं वो बचे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो अब हम सब तो काफ़ी एक्साइटेड है। अभी से आईपीएल भी शुरू होने वाला है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, तो क्रिकेट की दुनिया में तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। हम सब आपस में जुड़े रहेंगे, आपको क्रिकेट की अपडेट्स देते रहेंगे।